नमस्कार, बिहार न्यूज़ देख रहे हैं आप। दिन भर की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रुति चौबे आपके साथ। आज दिन है शनिवार और तारीख 18 अप्रैल। आइए नजर डालते हैं बिहार की आज की मुख्य खबरों पर। बिहार राजनीति में हलचल। नीतीश कुमार और सीएम सम्राट चौधरी की हुई मुलाकात। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से 5 देश रत्न मार्ग स्थित आवास पर मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच करीब 20 मिनट तक बातचीत हुई, जिसमें राज्य की राजनीतिक स्थिति पर चर्चा की गई। ये मुलाकात नई सरकार बनने के बाद पहली सीधी बैठक मानी जा रही है। बिहार में बड़ा प्रशासनिक बदलाव। रजनीकांत बने डिप्टी सीएम के आप्त सचिव। बिहार में डिप्टी सीएम के आप्त सचिव के पद पर रजनीकांत चौधरी की फिर से नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही दस्तावेज सत्यापन के लिए बीएएस के 8 अधिकारियों को आयोग में भेजा गया है। इन अधिकारियों की तैनाती 16 से 28 अप्रैल तक रहेगी। वहीं कई बड़े नेताओं की सुरक्षा भी अब जेड श्रेणी में बढ़ा दी गई है। महिला बिल पर सांसद राधा मोहन सिंह का विपक्ष पर हमला। राधा मोहन सिंह ने महिला बिल के पास नहीं होने पर विपक्ष पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है, कांग्रेस और सहयोगी दलों का रवैया जनता ने देख लिया है। उन्होंने आगे कहा कि महिला शक्ति इसका जवाब देगी और विपक्षी दलों को इसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। पूरा देश ने सुना है कि किस प्रकार से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के द्वारा विरोध किया गया, उसका कोई आधार नहीं था। अभी उनका था कि सीट की संख्या दक्षिण में नहीं बढ़ेगा, तो स्पष्ट रूप से अध्यादेश के अंदर ये था कि हर राज्य में 50% की बढ़ोतरी होगी। तो उनके जो कुतर्क थे देश की जनता ने समझ लिया है और मुझको लगता है मातृशक्ति उनको निश्चित रूप से जवाब देगा। अब माताओं बहनों के बीच उन लोगों को जाने का मोरल राइट नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा कि 50% आरक्षण देना चाहिए। अब इनकी बात छोड़ के दूसरे किसी की बात। प्रधानमंत्री कह रहे हैं जिन लोगों ने इसका विरोध किया है जनता उसको जरूर निश्चित रूप से पूरा देश ने सुना है, देखा है, जो इतिहास को भी देख रहा है कि जब से महिला बिल की चर्चा हो रही है तब से कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है। और उनके सहयोगी दल ने तो एक बार जब सदन में मैं था, उनके सहयोगी दलों ने ही ऐसा अवरोध खड़ा किया कि बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गया संसद और बिल पास नहीं हो पाता। तो कुल मिलाकर लगातार कांग्रेस की कोशिश हो रही है कि महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिले, जबकि आज की आवश्यकता है किसी भी राष्ट्र के प्रगति में उसकी आधी आबादी का बड़ा योगदान होता है। और आज लाखों महिलाएं पंचायती राज व्यवस्था में निर्णय ले रही है। बीसीईसी 2026 इंजीनियरिंग, नर्सिंग और फार्मेसी में नामांकन का मौका। बिहार में बीसीईसी 2026 की परीक्षा 30 और 31 मई को होगी। इसके लिए 5 मई तक ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है और प्रवेश पत्र 22 मई को जारी होंगे। इस परीक्षा में इंजीनियरिंग, नर्सिंग, फार्मेसी और कृषि कोर्स में नामांकन मिल सकता है। बीपीएससी परीक्षा में हाईटेक नकल का खुलासा। ब्लूटूथ डिवाइस के साथ अभ्यर्थी गिरफ्तार। बीपीएससी एडीओ परीक्षा के दौरान गया में हाईटेक नकल का मामला सामने आया है। एक अभ्यर्थी कान में ब्लूटूथ डिवाइस छिपाकर परीक्षा दे रहा था। जांच में उसके पास से एक और इलेक्ट्रिक डिवाइस भी बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर मामले की आगे की जाँच जारी की हुई है। बिहार में भ्रष्ट इंजीनियर पर एसवीयू का छापा। आय से अधिक संपत्ति की जांच। बिहार में विशेष निगरानी इकाई एसवीयू ने शहरी विकास विभाग के इंजीनियर राजीव कुमार के ठिकानों पर छापेमारी की है। उन पर आय से अधिक संपत्ति जमा करने का गंभीर आरोप है और केस दर्ज किया गया है। जांच में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए की अवैध संपत्ति का खुलासा हुआ है। टीम उनके कई ठिकानों पर दस्तावेज और लेन देन की जाँच कर रही है। बेउर जेल में देर रात छापेमारी। मोबाइल और संदिग्ध सामान बरामद। पटना के बेउर जेल में देर रात करीब 200 पुलिसकर्मियों ने छापेमारी की। इस दौरान वार्ड और बैरकों की गहन तलाशी ली गई, जिसमें एक मोबाइल फोन और कुछ संदिग्ध सामान मिला। ये कार्रवाई अपराध नियंत्रण और जेल की सुरक्षा को देखते हुए की गई। अधिकारियों ने बरामद सामान की जाँच शुरू कर दी है और सुरक्षा और कड़ी करने के निर्देश दिए गए हैं। गोपालगंज नर्सिंग कॉलेज का नोटिस विवाद में। पढ़ाई के दौरान शादी पर रोक। गोपालगंज के एक जीएनएम नर्सिंग कॉलेज का नोटिस सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है, जिसमें पढ़ाई के दौरान शादी करने पर नामांकन रद्द करने की चेतावनी दी गई है। कॉलेज प्रशासन का कहना है कि ये नियम पहले से लागू है और छात्राओं से घोषणा पत्र पर साइन लिए जाते हैं। डीएम ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और 24 घंटे में रिपोर्ट मांगी है। आरा में हड़ताल पर 5 राजस्व कर्मी सस्पेंड। डीएम ने की सख्त कार्रवाई।
आरा में हड़ताल और काम बंद करने पर 5 राजस्व कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। जिलाधिकारी ने सरकारी काम में बाधा डालने को गंभीर मानते हुए ये कार्रवाई की है। इन कर्मियों ने नियमों का उल्लंघन किया है और अधिकारियों के आदेश की अवहेलना की है। अब सभी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जांच जारी है। बिहार में हाईटेक ट्रैफिक सिस्टम, कैमरा करेगा चालान और चेहरे की पहचान। बिहार में अब इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी ITMS लागू किया जाएगा, जिसमें AI कैमरे लगाए जाएंगे। ये कैमरे ट्रैफिक नियम तोड़ने पर चालान काटेंगे और चेहरों की पहचान भी कर सकेंगे। इस सिस्टम से अपराधियों की निगरानी और सड़क सुरक्षा में सुधार होगा। राज्य में प्रमुख शहरों और हाईवे पर इस तकनीक का इस्तेमाल होगा। PMCH में मिलेगी बड़ी राहत, 2 नई MRI और 1 CT स्कैन मशीन की मंजूरी। पटना के PMCH में मरीजों के लिए 2 नई MRI और 1 CT स्कैन मशीन लगाने की मंजूरी मिल गई है। इन मशीनों से जांच के लिए लंबा इंतजार खत्म होगा और मरीजों को तेज सुविधा मिलेगी। नई मशीनें लगाने के बाद MRI की कुल संख्या 4 हो जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि भविष्य में ये जांचें मुफ्त में उपलब्ध कराई जाए। बिहार स्कूलों में नई सख्ती, पहली घंटे में हाजिरी जरूरी। बिहार के स्कूलों में अब पहली घंटी में ही हाजिरी दर्ज करना अनिवार्य कर दिया गया है। इसके बाद की हाजिरी को फर्जी माना जाएगा और कार्रवाई हो सकती है। मिड डे मील और मॉडल स्कूल नामांकन को लेकर भी नए सख्त नियम लागू किए गए हैं। पटना मेट्रो का काम तेज, 12 स्टेशन जल्द होंगे तैयार। पटना मेट्रो के कॉरिडोर 2 का काम तेजी से चल रहा है, जो 12 प्रमुख स्टेशनों को जोड़ेगा। मुख्य सचिव ने अंडरग्राउंड टनल और स्टेशनों का निरीक्षण कर काम की प्रगति देखी। मोइनुल हक स्टेडियम और राजेंद्र नगर जैसे स्टेशनों का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। अधिकारियों ने इसे शहर की ट्रैफिक समस्या का बड़ा समाधान बताया है। नया गांधी सेतु निर्माण में देरी, 5 साल बाद भी 70% ही काम हुआ पूरा। पटना में गंगा नदी पर बन रहा नया गांधी सेतु ब्रिज 5 साल बाद भी सिर्फ 70% ही पूरा हो पाया है। 2926 करोड़ की लागत से बन रहे इस 14.5 किलोमीटर लंबा 4 लेन ब्रिज 2024 में पूरा होना था। अब एजेंसी ने इसे मार्च 2027 तक पूरा करने का दावा किया है। इसके बनने से पटना और हाजीपुर के बीच यातायात आसान होगा और जाम की समस्या कम होगी। बिहार में बदला मौसम, कहीं बूंदाबांदी, कहीं तेज गर्मी। बिहार के मौसम में बदलाव दिख रहा है। पटना सहित दक्षिणी इलाकों में गर्मी और सूखा मौसम बना हुआ है। वहीं अररिया, किशनगंज और पूर्णिया में अगले 24 घंटे में हल्की बारिश और गरज चमक के आसार हैं। राज्य में तापमान बढ़ रहा है और कैमूर में सबसे ज्यादा 39.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी की अपडेट्स के लिए बने रहे बिहार न्यूज टुडे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।